हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बीए, बीएससी, बीकॉम एवं गृह विज्ञान की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फूड एंड न्यूट्रिशन का प्रैक्टिस सेट 8 लेके आई हूँ। इस सेट में मैंने प्रोटीन से रिलेटेड एवं अमीनो एसिड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बताए हैं और लास्ट में 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्विज के रूप में रखे हुए हैं, जिनका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है स्टूडेंट। तो ओके स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, प्रोटीन की लघुत्तम इकाई क्या है? तो इसका आंसर है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल। कौन से अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं हो सकता है? तो इसका आंसर है आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मीथियोनाइन, थ्रियोनाइन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंशिक रूप से आवश्यक अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हैं 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? टायरोसिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सीरिन और थायरोक्सिन। अनावश्यक अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 10 प्रकार के होते हैं। ओके, ये स्वयं हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। इनकी शरीर में कमी नहीं होती है क्योंकि इनका शरीर में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण स्वयं ही निर्माण हो जाता है। किसका? अनावश्यक अमीनो एसिड। और जो आवश्यक अमीनो एसिड है उनका शरीर में निर्माण नहीं होता है, उनको हमें बाहर से लेना पड़ता है। जो भी हम फूड खाते हैं उससे हमें उसकी पूर्ति होती है। ओके, प्रोटीन में लगभग कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो ये हैं 22। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके ऑप्शन देखिएगा। अमीनो अम्ल सफ़ेद रवेदार होते हैं। शिशुओं की वृद्धि एवं विकास के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक है। कुछ अमीनो अम्ल का निर्माण शरीर में स्वतः होता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से अमीनो अम्ल स्वाद में मीठे होते हैं? तो इसका आंसर देखिए, सीरीन, एलानिन, ग्लाइसिन। उपरोक्त सभी, ये सभी क्या हैं? स्वाद में मीठे होते हैं। आर्जिनिन का स्वाद कड़वा होता है और ल्यूसिन, लाइसिन स्वाद रहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है? अनावश्यक में है ये आपका है ग्लूटामिक अम्ल। और ये सारे जो दिए हुए हैं लाइसिन, थायरोक्सिन, टायरोसिन, ये आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। कुछ आवश्यक हैं, कुछ आंशिक आवश्यक हैं। जैसे थायरोक्सिन है, ये आंशिक आवश्यक होता है। ओके, निम्न में से आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन देखिए, ल्यूसिन, लाइसिन, मीथियोनाइन। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ये सारे क्या हैं? ये सारे आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। दालों में कौन से अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है स्टूडेंट। तो ये है मीथियोनाइन, लाइसिन, ल्यूसिन। राइट आंसर है मीथियोनाइन। दालों की प्रोटीन में मीथियोनिन अम्ल की कमी होने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं में कौन सा अमीनो एसिड बहुत कम मात्रा में पाया जाता है? तो ये है लाइसिन। ओके, किस वनस्पति स्रोत में ग्लूटन प्राप्त होता है? तो ये होता है गेहूं से। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। ये अधिक मात्रा में किस में पाए जाते हैं? तो इसके 4 ऑप्शन देखिएगा, अनाज में, हरे पत्तेदार सब्जियों में, अंडे की जर्दी में और आलू में। राइट आंसर है आपका अंडे की जर्दी में।
लाइसिन और मिथ्योनिन अमीनो एसिड किस में नहीं पाया जाता है? ये है गेहूं में। दूध में भी पाया जाता है और चावल में भी पाया जाता है, और ये गेहूं में नहीं पाया जाता है। सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है? तो ये है ग्लाइसिनिन। मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? तो ये प्रोटीन और कैलोरी की कमी से। प्रोटीन तथा ऊर्जा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये मरासमस होता है। क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। क्वासियोरकर रोग कितने उम्र के बच्चों में होता है? तो ये होता है 1 से 4 वर्ष के बच्चों में ये बीमारी होती है। क्वासियोरकर बीमारी की खोज कब और किसने की थी? तो ये 1933 में सिस्ले विलियम्स ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बीमारी में चंद्राकृति मुख हो जाता है? मतलब चेहरे का आकार कैसा हो जाता है? चंद्राकृति। तो ये है क्वासियोरकर। ऊतकों में पानी जमा होने से रक्त में किसकी कमी हो जाती है? तो ये है सीरम एल्बुमिन की। अगला क्वेश्चन, मरासमस रोग कितने उम्र के बालकों को होता है? तो ये 6 से 18 माह के बालकों को होता है। कभी कभी ये 4 वर्ष तक के बच्चों में यह रोग देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, ट्रिप्टोफैन है क्या है? आवश्यक वसीय अम्ल है, अनावश्यक वसीय अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो राइट आंसर इसका आवश्यक अमीनो अम्ल। RDA 2020 के अनुसार 65 kg पुरुष को कितने ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेना चाहिए? तो ये है 54 ग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। 2020 के अनुसार 55 kg महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है 45.7 ग्राम पर डे लेना चाहिए। अब एक वयस्क पुरुष को 60 ग्राम पर डे लेना चाहिए। वयस्क स्त्री को 50 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन लेनी चाहिए, और गर्भावस्था में अतिरिक्त 15 ग्राम लेने की आवश्यकता होती है, और धात्री अवस्था में 0 से 6 माह का जब बच्चा होता है तो 25 ग्राम, और 6 से 12 माह का होता है तो 18 ग्राम प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो ये होता है 42%। 100 ग्राम सोयाबीन में कितने ग्राम प्रोटीन होता है? तो राइट आंसर है 36.5 ग्राम। ओके स्टूडेंट, अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रही हूँ, उसके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने हैं। ओके, अगर आप लोगों को नहीं आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर बताऊंगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ क्या है? प्रोटीन का पाचन आहार नाल के किन स्थानों पर होता है? थर्ड है, आमाशय में प्रोटीन का पाचन किस माध्यम में होता है? फोर्थ है, प्रोटीन पाचक में सहायक रस कौन से हैं? और लास्ट है, पचे हुए प्रोटीन का अभिशोषण छोटी आंत में कितने प्रतिशत होता है? ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।